अरे बीमारी की बात करने से बीमारी खत्म होती है क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक कहूं कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? और ये जिहाद तो कैंसर है। ये जिहाद सरदर्द नहीं है कि एक गोली से ठीक हो जाएगा। ये मजहबी उन्माद और जिहाद ये बुखार जैसा सामान्य सी बीमारी नहीं है कि 2 गोली खाने से ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है और चौथे स्टेज में है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये कैंसर है जिहाद और 4th स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है। क्या हमारे घर में जब आके आग लगेगी, हमारे घर के सामने तलवार लहराई जाएगी, तब हमारी आंख खुलेगी? ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है। इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उदयपुर में कन्हैया तेली जो हत्या हुई, कन्हैया तेली को आजीवन कारावास मिलेगा, फांसी नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए। और फांसी मिलनी होती तो पिछले 20 साल में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। अंकित सक्सेना, अंकित शर्मा, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, बहुत सारी है, हिना तलरेजा, निकिता तोमर। आपके भी जिले में, आपके भी क्षेत्र में ऐसी हत्याएं हुई होंगी। किसी को फांसी हुई क्या आज तक? मुझे आप बताइए, किसी को फांसी हुई? अफजल गुरु और याकूब मेनन के बाद किसको फांसी हुई पिछले 20 साल? मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए फांसी हुई। तो जब पिछले 20 साल में सैकड़ों लोग मारे गए उसी तरीके जैसे कन्हैया तेली मारा गया और किसी को फांसी नहीं हुई, तो कन्हैया तेली के हत्यारों कैसे फांसी हो जाएगी? जब हमारे पास एक ही कानून है 302, पति पत्नी को मारे 302, भाई भाई को मारे 302, पिता पुत्र को मारे 302, एक बिस्वा के जमीन का झगड़ा हो तो भी 302, सड़क पे रोड रेज हो जाए तब भी 302, गोली मार दो 302, रस्सी से गला घोट दो 302, बोटी बोटी कर दो तब भी 302। कानून ही एक है, कहां से फांसी हो जाएगी? इस अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में मर्डर के लिए अलग धारा है, अलग सेक्शन है, स्लॉटर के लिए अलग सेक्शन है, मैन स्लॉटर का अलग सेक्शन है, जेनोसाइड का अलग सेक्शन है, टेररिज्म का अलग सेक्शन है, बुचरिंग का अलग सेक्शन है। बुचरिंग मतलब टुकड़े टुकड़े कट दिया, उसका अलग सेक्शन। मैन स्लॉटर मतलब गला रेत दिया, उसकी अलग धारा। मर्डर मतलब सिंपल मार दिया, गोली से मार दिया, गला मार दिया, उसका अलग सेक्शन। जेनोसाइड अलग सेक्शन, हेट क्राइम अलग सेक्शन। इसलिए वहां पे अगर कन्हैया तेली की हत्या अमेरिका में हुई होती तो इसको 550 साल की सजा होती। 550 साल की सजा, वो भी मात्र 2 साल में, केवल 2 साल में। हमारे यहाँ कानून घटिया है, इसलिए कम से कम 20 साल लगेगा उसके हत्यारों को सजा होने में, और सजा भी होगी, लिख के रख लीजिए, आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। तो जब भी हत्या होती है तो क्या करते हैं? ट्विटर ट्रेंडिंग करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं, फोटो शेयर कर देते हैं, अखबारों में लेख आ जाता है, अखबारों में खूब फोटो छप जाती है, नेता निंदा कर देते हैं। ये काम होता है, और ये काम पिछले 20 साल में हर हत्या के बाद होता है। जो काम निकिता तोमर के बाद हुआ, वही काम कमलेश तिवारी के बाद हुआ, वही काम अंकित सक्सेना के बाद हुआ, वही काम किशन भरवाड़ के साथ हुआ, भरवाड़ की हत्या के बाद हुआ, वही काम कन्हैया तेली की हत्या के बाद हुआ, वही काम उमेश कोल्हे की हत्या के बाद हुआ। ट्विटर ट्रेंडिंग करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट लिखेंगे, फंडिंग इकट्ठा करके परिवार को पैसा जाके दे देंगे, जरूरत पड़ने पे सड़क पे आ जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, यही काम करेंगे। अरे मैं बार बार कह रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। फांसी होगी कानून से। इस देश में कानून का राज है। इस देश में ट्विटर का राज नहीं है, फेसबुक का राज नहीं है, इस देश में किसी राजा का राज नहीं है। इस देश में किसका राज है? कानून का। तो फांसी तब होगी जब कानून बदलेगा। कानून बदल ही नहीं रहे। आखिर क्या कारण है जिस तरीके से यहां पे हर महीने में, क्या बल्कि हर हफ्ते में 1-2 हत्या हो जाती है, वैसी हत्या अमेरिका में क्यों नहीं होती? यहाँ हर हफ्ते में 1-2 हफ्ते के अंदर लव जिहाद की घटना कोई न कोई हमारे सामने आती रहती है। ऐसा अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ आए दिन जो है लड़की उठा के भगा रहे हैं, ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ जो समस्याएं चल रही हैं, क्या वो समस्याएं अमेरिका में है? क्या वो समस्याएं सिंगापुर में है? क्या वो समस्या चाइना में है? क्यों नहीं है? ये सवाल हम क्यों नहीं, ये अपना दिमाग हम क्यों नहीं लगा रहे?
बड़ी सीधी सी बात है, जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा रहता है। लेकिन जहां लोकतंत्र हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून का राज हो, वहां केवल राजा के अच्छे होने से राज अच्छा नहीं चलता, जब तक कि कानून अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके कार का पहिया खराब है तो पंचर होगी, बार बार होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके कार का इंजन खराब है तो गाड़ी खड़ी होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके गाड़ी का साइलेंसर खराब है तो फटफट फटफट आवाज करेगी गाड़ी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, अगर आपका सीमेंट बालू सरिया घटिया है तो बिल्डिंग आपकी सेफ नहीं हो सकती। ऐसे ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी खराब है तो आपकी जर्नी सेफ नहीं हो सकती। उसी तरीके से राजा कितना ही अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, देशभक्त हो, मोटिवेटेड हो, सब कुछ हो, कानून घटिया होगा तो अव्यवस्था रहेगी, अराजकता रहेगी, जिहाद रहेगा, मजहबी उन्माद रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, जातिवाद रहेगा, भाषावाद रहेगा, क्षेत्रवाद रहेगा, नक्सलवाद रहेगा, माओवाद रहेगा। और घटिया कानूनों का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और बाइज्जत बरी हो गया। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। अगर उसी व्यक्ति ने अमेरिका में कहा होता पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, सारे अमेरिकियों को खत्म कर दूंगा, पुलिस हटा लो 15 मिनट में सारे अमेरिका वालों को खत्म कर दूंगा, 50 साल की सजा होती, 50 साल की, और जिंदगी में कभी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता। हमारे यहां तो बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो इस समय विधायक बन के बैठा हुआ है, सदन में बैठा हुआ है। इससे बढ़िया, इससे घटिया, इससे ज्यादा आपको उदाहरण क्या चाहिए घटिया कानून का? एक व्यक्ति विट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा हाँ हमने मारा है, हमने 16 लोगों की हत्या किया है, उसको फांसी हुई क्या? एक व्यक्ति यासीन मलिक, फांसी हुई क्या? ऐसे सैकड़ों हैं आतंकवादी जिन्होंने मीडिया में आके एडमिट भी किया कि हमने मारा है, फांसी हुई क्या? नहीं। जिनका वीडियो है, जिन्होंने खुद एडमिट किया कि हमने मारा है, परिवार कह रहा है कि हाँ हमारे परिवार को इस व्यक्ति ने मारा है, पुलिस कह रही है कि हाँ इस व्यक्ति ने मारा है, उसको सजा दिलवाने में 20 साल, 25 साल, 30 साल लग रहा है। इससे ज्यादा आपको घटिया कानून का एग्जाम्पल क्या चाहिए? राहुल गांधी के खिलाफ 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है। इस स्पीड से 2032 में जाके उनकी चार्जशीट फाइल होगी। इस स्पीड से जाके 10 साल लग जाएगा 2042 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सजा होने में। हाई कोर्ट में जाएंगे 10 साल और चलेगा, 2052 आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आएंगे 10 साल और चलेगा, 2062 हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कानून व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा।